किसान आंदोलन के दौरान सरकार से धोखा खाने के बाद पूरे हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन एक बार फिर एक्टिव हो गई है। किसान यूनियन ने हरियाणा के सभी जिलों में अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह मान से बात करते हैं कि किस तरह की उनकी तैयारियां हैं और संगठन मजबूत करने के बाद आगे किसानों की मांगों को लेकर क्या रणनीति रहेगी। सर नमस्कार। नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी पड़ताल टीवी की ओर से हमारे बहुत बहुत आभार भी है। और सब आज देखिए, भारतीय किसान यूनियन एक रजिस्टर्ड बॉडी है और एक उसमें चुनाव करने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत आज यहाँ जींद के किसान भवन में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का यहाँ गठन किया गया है। और जो किसान भाई कि किसान आंदोलन में भूमिका अच्छी रही है और क्षेत्र में भी उनकी भूमिका, आज उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आज से 2 महीने पहले करनाल में एक कार्यकर्ताओं का अधिवेशन हुआ था, उसमें सभी प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी। अभी ये सिलसिला पूरे हरियाणा में जारी है, कई जिलों में कार्यकारिणी गठन है, अभी कईयों बाकी है। और आज जींद में इसका गठन किया गया। चौधरी बारूराम जी हैं और इनको पुनः जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। और सभी और साथी हैं हमारे जितने खड़े हैं, पूरी पदानुसार इनका आज गठन कर दिया गया। बारूराम जी कौन से गांव से हैं? गांव रूपगढ़ से हैं। गांव रूपगढ़। जी जी। और ये आज उस प्रक्रिया के तहत यहाँ भारतीय किसानों का गठन किया गया जी जी। तो पूरे हरियाणा में संगठन को मजबूत किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, भारतीय किसान यूनियन मजबूत संगठन है और आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय किसान यूनियन की रही है, आगे भी रहेगी। ये मैंने आपको बताया कि रजिस्टर्ड बॉडी होने के नाते हर 2 साल में कार्यकारिणी का पुनः गठन किया जाता है। उसी के तहत आज ये गठन किया गया है। जी। आपकी जो दिल्ली में किसान आंदोलन चला, साल भर के बाद सरकार ने आश्वासन देकर वो आंदोलन तो खत्म करवा दिया, लेकिन वो मांगे अब तक कोई भी नहीं मानी गई है। देखिए, 13 महीने हमारा आंदोलन चला, 700 हमारे किसान शहीद हुए, इसमें 700 750 के करीब। और सरकार ने हमसे समझौता नहीं किया, सिर्फ उन्होंने एक डिजिटल समझौता हमारे पास भेजा था और उसमें सभी मांगों को स्वीकार करके लिखित में एक भारत सरकार के सचिव की तरफ से वो आया था। वो सभी संगठनों ने उसको स्वीकार किया। और आज ये बात सही है कि 3 काले कानून जो इस सरकार ने बनाए थे वो तो वापस लिए गए। वो तो प्रधानमंत्री ने विधिवत तौर पर उसकी घोषणा भी की है। और जो हमारे अन्य मामले थे, जो प्रमुख जो मामला है, जो MSP खरीद गारंटी का कानून बनना चाहिए देश में, उसके लिए आज भी हमारा आंदोलन जारी है और उसके लिए जारी रहेगा। बिजली बिल है, पराली वाला कानून है, तो ये अभी हमारे लंबित है। तो उसके लिए कल भी हमारी दिल्ली में मोर्चा की मीटिंग थी, उसमें बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। रोष प्रदर्शन होंगे अगले आने वाले सरकार के खिलाफ। लेकिन सरकार ने आंदोलन ख़त्म नहीं कराया, हमने आंदोलन को उस डिजिटल समझौते के आधार पर आंदोलन को स्थगित किया है जी। और अगर सरकार का ये रवैया रहा, आंदोलन जारी है। अभी भी देश भर में बैठ के माननीय राकेश टिकैत जी पूरे देश में जा रहे हैं और पूरे देश, वो भी एक आंदोलन है। सभी राज्यों में सलाह मशवरा किया जा रहा है। आज हमने भी कार्यकारिणी का गठन किया, ये भी एक आंदोलन की कड़ी है, मजबूती की कड़ी है। और हम लगे हैं, ये बात सही है कि सरकार ने अगर किसानों की बात नहीं मानी, निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन देश में एक बार फिर होगा। क्या आपको लगता है कि पहले जैसा आंदोलन दोबारा खड़ा किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वही किसान है, वही देश है और वही मुद्दे हैं जी। तो आंदोलन हमेशा ही मजबूत होता है। कोई भी आंदोलन, जो पीछे आंदोलन वो भी मजबूत रहे हैं। और इसमें देश भर के संगठनों का आंदोलन है और किसान अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने हक लेने के लिए, MSP खरीद गारंटी का कानून लेने के लिए। और कल हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में बैठक हुई, उसमें संपूर्ण कर्ज मुक्ति का मुद्दा भी जोड़ दिया गया है। और आज की बैठक में भी हमने सभी कार्यकर्ता, अपने नेताओं को
कर्ज मुक्ति आंदोलन हरियाणा में चलाने के लिए आज यहाँ रूपरेखा तय की गई। कर्ज मुक्ति यात्राएं होंगी। कर्ज मुक्ति आंदोलन के तहत नेताओं का पंचायती विरोध भी होगा। उसकी एक बड़ी एक रूपरेखा तैयार हम जल्दी प्रदेश की कार्यकारिणी बनाकर उसका करेंगे। और एमएसपी खरीद गारंटी का कानून जब तक किसान को नहीं मिलेगा, जब तक वो देश में नहीं बनेगा, इस तरह किसान की कोई मतलब अच्छे हालात नहीं सुधर सकते। उसके लिए और संपूर्ण कर्ज मुक्ति के लिए हमारी कार्यकारिणी पूर्ण रूप से आंदोलन करेगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि किसानों को बार बार धरनों पर, प्रदर्शनों पर बैठना पड़ रहा है? सरकार बार बार किसान विरोधी फैसले ले रही है। अभी 3-4 दिन पहले नरवाना टोल पर था, कभी खटखट टोल पर, लगातार किसान धरने पर देने के लिए मजबूर है अपनी मांगों के लिए। सरकार किसानों के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? देखिए, आपका सवाल और आपका विषय बिल्कुल गंभीर है। ये हालात हैं और इन हालात को मैं स्वीकार करता हूँ। एक जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मेरे देश की राजनीति है, दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है। हमेशा कोई भी दल है वो किसानों के मुद्दे पर राजनीति करता है। अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं गया। आपने भी खूब अच्छी तरह से देखा होगा, जो आज भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, आपने भी देखा होगा उसको बनियान में, उन्हें साइकिल चलाया था। और जो यही मांग है उन्होंने कहा था, उनको उठाया था उन्होंने, आज वो सत्ता में है, आज वो ये बात करना नहीं चाहते और फिर हमें आंदोलन करना पड़ता है। आज जो लोग विपक्ष में हैं, आज वो ज़ोर शोर से हमारे मुद्दों को उठा रहे हैं, पहले भी उठाते रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, कुछ मुद्दे हल भी होते रहे हैं, लेकिन जो मेजर मुद्दा है, जो किसान के हालात से जुड़ा मुद्दा, आज भी वो पेंडिंग है काफ़ी वर्षों से। तो मैं ये कहता हूँ, मेरा इन पॉलिटिकल लीडरों से एक ही है कि किसान की डिमांड पे, उनकी मांगों पर राजनीति ना करें। उसको ईमानदारी के साथ हमारे साथ खड़े होकर लड़े उसको। उसमें कोई भारतीय किसानों की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है, नाम भेदभाव मानते। और इस मुद्दे के लिए एमएसपी खरीद गारंटी के मुद्दे के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए हमने सब ने मिलकर काम करना पड़ेगा। मौजूदा सरकार ने भी काम करना पड़ेगा जो सत्ता में बैठी है। ये सवाल सबसे पहला मौजूदा सरकार के सामने कर्ज मुक्ति का जाएगा। उनसे तो आज ही उम्मीद है मुझे कि मेरा ये परिवार कर्ज मुक्त हो। और फिर जो आज हमारी लय में लय मिला रहे, फिर उनसे भी सवाल रहेगा। तो मैं कह सकूँ इसके लिए एक बहुत बड़ी गंभीर विषय है। आपका भी ये सवाल रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान के मुद्दों पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए सरकार ने, ताकि बार बार किसान को छोटी छोटी बातों को लेकर भी मतलब सड़कों पर आना पड़ता है। इसके लिए कि ज़्यादा सड़कों पर न रह करके एक मजबूत आंदोलन की भी ज़रूरत है। दिल्ली आंदोलन के बाद बहुत सारे संगठन पैदा हुए हैं, बहुत सारे नए नेता भी निकल करके आए हैं। वो हमारे नेता भी लगे हैं लोगों की समस्याओं के लिए, लेकिन एक व्यापक आंदोलन की, व्यापक रणनीति की ज़रूरत है। भिन्न भिन्न संगठनों के बजाय, भिन्न भिन्न मोर्चों के बजाय, भिन्न भिन्न बैनर झंडों के बजाय एक व्यापक आंदोलन की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि व्यापक रणनीति बनकर के व्यापक देश में आंदोलन हो और उसी से ही किसान का समस्याओं का समाधान होगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा इन्होंने। सभी किसान संगठन एकजुट होंगे, सरकार के खिलाफ व्यापक रूप से आंदोलन चलाएंगे, तभी सरकारें किसानों के प्रति गंभीर होंगी, किसानों की मांगें मानने के लिए मजबूर होंगी। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।